राम, कैसे हो मेरे मित्रों। ठीक ही होंगे उस परमपिता परमात्मा की कृपा से। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरा सहयोग करें, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नौजवान भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। आज की कथा है पुरी में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर अर्थात धाम कैसे बना। उड़ीसा प्रांत में एक इंद्रदमन नाम का राजा था। वह भगवान श्री कृष्ण जी का अन्यायी भगत था। एक रात्रि को श्री कृष्ण जी ने राजा को सपन में दर्शन दी देखकर कहा कि जगन्नाथ नाम से मेरा एक मंदिर बना दे। श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा था कि इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल एक संत छोड़ना है जो दर्शकों को पवित्र गीता अनुसार ज्ञान प्रचार करे। समुद्र तट पर वह स्थान भी दिखाया जहां मंदिर बनाना था। सुबह उठकर राजा इंद्रदमन ने अपनी पत्नी को बताया कि आज रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जी दिखाई दिए, मंदिर बनवाने के लिए कहा है। रानी ने कहा कि शुभ कार्य में देरी क्या, सवर संपत्ति उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं को समर्पित करने में क्या सोचना है। राजा ने उस स्थान पर मंदिर बनवा दिया जो श्री कृष्ण जी ने सपन में समुद्र के किनारे पर दिखाया था। मंदिर बनाने के बाद समुद्री तूफान उठा, मंदिर को तोड़ दिया। निशान भी नहीं बचा कि वहां मंदिर था। ऐसे राजा ने 5 बार मंदिर बनवाया, 5 बार समुद्र ने तोड़ दिया। राजा ने निराश होकर मंदिर न बनवाने का निर्णय ले लिया। यह सोचा कि न जाने समुद्र मेरे से कौन से जन्म का प्रतिशोध ले रहा है। कोष रिक्त हो गया, मंदिर बना नहीं। कुछ समय उपरांत पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव ज्योति निरंजन काल को दिए वचन अनुसार राजा इंद्रदमन के पास आए तथा राजा ने कहा, आप मंदिर बनवाओ, अब के समुद्र मंदिर महल नहीं तोड़ेगा। राजा ने कहा, संत जी मुझे विश्वास नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के आदेश से मंदिर बनवा रहा हूं। श्री कृष्ण जी समुद्र को नहीं रोक पा रहे हैं। 5 बार मंदिर बनवा चुका हूं, यह सोचकर कि कहीं भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु अब तो परीक्षा देने योग्य भी नहीं रहा हूं, क्योंकि कोष भी रिक्त हो गया है। अब मंदिर बनवाना मेरे वश की बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा, इंद्रदमन, जिस परमेश्वर ने सवर ब्रह्मांडों की रचना की है वही सवर कार्य करने में सक्षम है, अन्य प्रभु नहीं। मैं उस परमेश्वर की वचन शक्ति प्राप्त करता हूं। मैं समुद्र को रोक सकता हूं। अपने आप को छुपाते हुए सत्य कह रहे थे। राजा ने कहा कि संत जी, मैं नहीं मान सकता कि श्री कृष्ण जी से भी कोई प्रबल शक्ति युक्त प्रभु है। जब वे ही समुद्र को नहीं रोक सके तो आप कौन से खेत की मूली हो। मुझे विश्वास नहीं होता, तथा न ही मेरी वित्तीय स्थिति मंदिर महल बनवाने की है। संत रूप में आए कबीर परमेश्वर ने कहा, राजन, यदि मंदिर बनवाने का मन बने तो मेरे पास आ जाना। मैं अमुक स्थान पर रहता हूं, अब के समुद्र को नहीं तोड़ेगा। यह कहकर प्रभु चले गए आए। उसी रात्रि में प्रभु जी श्री कृष्ण जी ने फिर राजा इंद्रदमन को दर्शन दिए तथा कहा, इंद्रदमन, एक बार फिर महल बनवा दे।
जो तेरे पास संत आया था उसे संपर्क करके सहायता की याचना कर ले। वह ऐसा वैसा संत नहीं है, उसकी भक्ति शक्ति का कोई वार पार नहीं है। राजा इंद्र दमन नींद से जागा, सपन का पूरा वृत्तांत अपनी रानी को बताया। रानी ने कहा, प्रभु कह रहे हो तो आप मत रुको, प्रभु का महल फिर बनवा दो। रानी की सद्भावना युक्त वाणी सुनकर राजा ने कहा, अब तो कोष की भी खाली हो चुका है, यदि मंदिर नहीं बनवाऊंगा तो प्रभु अप्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। रानी ने कहा, मेरे पास गहने रखे हैं, उनसे आसानी से मंदिर बन जाएगा। आप यह गहने लो तथा प्रभु के आदेश का पालन करो। यह कहते रानी ने सौर गहने जो घर रखे थे तथा जो पहन रखे थे निकाल कर प्रभु के निमित्त अपने पति के चरणों में समर्पित कर दिए। राजा इंद्र दमन उस स्थान पर गया जो परमेश्वर ने संत रूप में आकर बताया था। कबीर प्रभु अर्थात अपरिचित संत को खोज कर समुद्र को रोकने की प्रार्थना की। प्रभु कबीरदेव ने कहा कि जिस तरफ से समुद्र उठ कर आता है वहां समुद्र के किनारे एक चौरा चबूतरा बनवा दे, जिस पर बैठकर मैं प्रभु की भक्ति करूंगा तथा समुद्र को रोकूंगा। राजा ने एक बड़े पत्थर को कारीगरों से चबूतरा जैसा बनवाया। परमेश्वर कबीर उस पर बैठ गए। छठी बार मंदिर बना हुआ प्रारंभ हुआ। उसी समय एक नाथ परंपरा के सिद्ध महात्मा आ गए। नाथ जी ने राजा से कहा, राजा बहुत अच्छा मंदिर बनवा रहे हो, इसमें मूर्ति भी स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति बिना मंदिर कैसा? यह मेरे आदेश है। राजा इंद्र दमन ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ जी, प्रभु श्री कृष्ण जी ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। कहा था कि इस महल में न तो मूर्ति रखनी है, न ही पाखंड पूजा करनी है। राजा की बात सुनकर नाथ ने कहा, स्वप्न की कोई सत्य होता है? मेरे आदेश का पालन कीजिए तथा चंदन की लकड़ी की मूर्ति अवश्य स्थापित कीजिए। यह कहकर नाथ जी बिना जलपान ग्रहण किए उठ गए। राजा ने डर के मारे चंदन की लकड़ी मंगवाई तथा कारीगर को मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया। एक मूर्ति श्री कृष्ण जी की स्थापित करने का आदेश श्रीनाथ जी का था। फिर अन्य गुरुओं संतों ने राजा को राय दी कि अकेले प्रभु कैसे रहेंगे, तो वे तो श्री बलराम को सदा साथ रखते हैं। एक ने कहा, बहन सुभद्रा तो अंतिम बहन सुभद्रा तो भगवान श्री कृष्ण जी की लाडली बहन थी, वह कैसे अपने भाई बिना रह सकती है। 3 मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया गया। 3 कारीगर नियुक्त किए गए। मूर्तियां तैयार होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसे 3 बार मूर्ति खंड हो गई। राजा बहुत चिंतन हुआ, सोचा मेरे भाग्य में यह यश या पुण्य कर्म नहीं है। मंदिर बनता है, वह टूट जाता है। अब मूर्तियां टूट रही हैं। नाथ जी रुष्ट होकर गए। यदि कहूंगा कि मूर्तियां टूट जाती है तो सोचेगा किस राजा बहाना बना रहा है, कहीं मुझे सांप न दे दे। चिंता ग्रस्त राजा ने तो आहार कर रहा है,
न रात्रि भर निंद्रा आई। सुबह बेचैन अवस्था में राजा दरबार में गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब प्रभु एक 80 वर्षीय कारीगर का रूप बनाकर राजा दरबार में उपस्थित हुआ। कमर पर एक थैला लटकाए हुए था, जिसमें आरी बाहर स्पष्ट दिखाई दे रही थी, मानो बिना बताए कारीगर का परिचय दे रही थी, तथा अन्य बसोला व बर्मा आदि थैले में भरे थे। कारीगर वेश में प्रभु ने राजा से कहा, मैंने सुना है कि प्रभु के मंदिर के लिए मूर्तियां पूर्ण नहीं हो रही है। मैं 80 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूं तथा 60 वर्ष का अनुभव है। चंदन मूर्तियां पूर्ण नहीं की लकड़ी की मूर्ति प्रत्येक कारीगर नहीं बना सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो सेवक उपस्थित है। राजा ने कहा, कारीगर आप मेरे लिए भगवान ही कारीगर बनकर आए लगते हो। मैं बहुत चिंतन था, सोच ही रहा था कि कोई अनुमयी कारीगर मिले तो समस्या का समाधान बने। आप सीधर मूर्तियां बना दो। वृद्ध कारीगर रूप में आए कबीर साहब ने कहा, राजन मुझे एक कमरा दे दो जिसमें बैठकर प्रभु की मूर्ति तैयार करूंगा। मैं अंदर से दरवाजा बंद करके स्वच्छता से मूर्ति बनाऊंगा। ये मूर्तियां जब तैयार हो जाएगी तब दरवाजा खुलेगा। यदि बीच में किसी ने खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनेगी उतनी ही रह जाएगी। राजा ने कहा, जैसा आप उचित समझो वैसा करो। 12 दिन बाद 12 दिन मूर्तियां बनाते हो गए थे। नाथ जी आ गए। नाथ जी ने राजा से पूछा, इंद्रदमन मूर्तियां बनाई क्या? राजा ने करबुद्ध होकर कहा कि आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन किया गया है महात्मा जी, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि मूर्तियां बन नहीं पा रही है। आधी बनते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नौकरों से मूर्तियों के टुकड़े मंगवाकर नाथ जी को विश्वास दिलाने के लिए दिखाए। नाथ जी ने कहा कि मूर्ति अवश्य बनवानी है। अब बनवाओ, मैं देखता हूं कैसे मूर्ति टूटती है। राजा ने कहा, नाथ जी प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभु का भेजा एक अनुमयी 80 वर्षीय कारीगर बंद कमरे में मूर्ति बना रहा है। उसने कहा है कि मूर्तियां बन जाने पर मैं अपने आप द्वार खोलूंगा। यदि किसी ने बीच में द्वार खोल दिया तो जितनी मूर्तियां बनी होंगी उतनी ही रह जाएगी। आज उसे मूर्ति बनाते 12 दिन हो गए हैं। न तो वह बाहर निकलता है, न ही जलपान तथा आहार किया है। नाथ जी ने कहा कि मूर्तियां देखनी चाहिए, कैसी बना रहा है। बनने के बाद क्या देखना है, ठीक नहीं बनी होंगी तो ठीक बनवाएंगे। यह कहकर नाथ जी राजा इंद्रदमन को साथ लेकर उस कमरे के सामने गए जहां मूर्ति बनाई जा रही थी, तथा आवाज लगाई, कारीगर द्वार खोलो। कई बार कहा परंतु द्वार नहीं खुला, तथा जो खटखट की आवाज आ रही थी वह भी बंद हो गई। नाथ जी ने कहा कि 80 वर्षीय वृद्ध बता रहे हो 12 दिन खाना पीना भी नहीं किया है, अब आवाज भी बंद है, कहीं मर न गया हो। धक्का मारकर दरवाजा तोड़ दिया। देखा तो मूर्तियां रखी थी। तीनों के हाथ व पैरों के पंजे नहीं बने थे। कारीगर अंतर्ध्यान था। मंदिर बनकर तैयार हो गया और चारा न देखकर अपने हट पर अडिग नाथ जी ने कहा, ऐसी मूर्तियां को स्थापित न कर दो। हो सकता है प्रभु को यही स्वीकार हो लगता है।
श्री कृष्ण जी ही सवै मूर्तियां बना कर गए हैं। मुख्य पांडे ने शुभ मुहूर्त निकालकर अगले दिन ही मूर्तियां की स्थापना कर दी। सवरे पांडे तथा मुख्य पांडा व राजा तथा सैनिक व श्रद्धालु मूर्तियों के प्राण स्थापना करने के लिए चल पड़े। पूर्ण परमेश्वर कबीर देव एक सुदर का रूप धारण करके मंदिर के द्वार के मध्य में मंदिर की ओर मुख करके खड़े हो गया। ऐसी लीला कर रहे थे मानो उनको ज्ञान ही न हो कि पीछे से प्रभु की प्राण स्थापना की सेना आ रही है। आगे आगे मुख्य पांडा चल रहा है। परमेश्वर भी द्वार के मध्य में ही खड़े रहे। निकट आकर मुख्य पांडे ने सुंदर रूप में खड़े परमेश्वर को देखा, धक्का मारा कि दूर जाकर गिर तथा एकांत स्थान पर सुंदर लीला करते हुए बैठ गया। राजा सहित श्रद्धालुओं ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो सौर मूर्तियां उसी द्वार पर खड़े सुंदर रूप परमेश्वर का रूप धारण किए हुई थी। इस कौतुक को देखकर उपस्थित व्यक्ति अचंभित हो गए। मुख्य पांडा कहने लगा कि प्रभु शुद्ध हो गया है, क्योंकि मुख्य द्वार को उस सुंदर ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए सौरे मूर्तियां ने सुंदर रूप धारण कर लिया है। बड़ा अनिष्ट हो गया है। कुछ समय उपरांत मूर्तियों का वास्तविक रूप हो गया। गंगा जल से कई बार स्वच्छ करके प्राण स्थापना की गई। कबीर देव ने कहा, अज्ञानता व पाखंडवाद की चरम सीमा देखें। कारीगर मूर्ति का भगवान बनाता है, फिर पुजारी या अन्य संत उसी मूर्ति रूप में प्राण डालता है, अर्थात प्रभु को जीवन दान देता है। तब वह मिट्टी या लकड़ी का प्रभु कार्य सिद्ध करता है। वारे पाखंडियों, खूब मूर्ख बनाया प्रभु मेरी आत्माओं को।